हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग मेंटर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमक। जो स्टोमक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। ये 10 या 15 नंबर का आता है और लास्ट ईयर भी ये आया था स्टोमक, जिसको पूरा डिस्क्राइब किया गया था। 10 या 15 नंबर का था। सबसे ज़्यादा वांटेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर ईयरली या 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद रिपीट ही होते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन है स्टोमक का, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है एंड सबसे इजी होता है। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया ना तो आप इजी वे से उसमें लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोमक कि स्टोमक क्या है और क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, मतलब क्या सारे उसके पार्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टोमक का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो स्टोमक है वो क्या है, एक शेक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन है ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो कि हमारी स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म होती है कहाँ, एनस तक। ठीक है, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर ख़त्म होती है। तो उसे हम एलिमेंट्री किनाल भी कहते हैं या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो जो हमारा स्टोमक होता है ना वो एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने स्टोमक का स्ट्रक्चर बनाया है, डायग्राम ड्रॉ किया है, जो बिल्कुल जे शेप्ड का है। तो जो हमारा स्टोमक होता है ना वो एक जे शेप्ड का ऑर्गन है। अब जो स्टोमक है वो लाई कहाँ करता है, तो जो हमारा स्टोमक है ना वो लाई करता है हमारी ईसोफेगस और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो हमारा स्टोमक है ना ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये हमारी ईसोफेगस है एंड ये हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है, तो जो ड्यूडेनम है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ड्यूडेनम। ठीक है, तो हमारा जो स्टोमक होता है वो लाई करता है हमारी ईसोफेगस और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं लोकेशन। तो जो हमारा स्टोमक है वो एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने अलग से एक चार्ट बनाया है, ये रहा। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी का चार्ट बनाया है मैंने। अगर हम इस चार्ट को हमारे स्टोमक के ऊपर अज्यूम करें तो सबसे पहले इस तरीके से आएगा, इस तरीके से इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या आएगा, किस किस रीजन को ये कवर करेगा हमारा स्टोमक, तो उसमें है हमारा एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इन तीनों रीजन्स को जो हमारा स्टोमक है वो कवर करता है। इन तीनों रीजन में ही हमारा ये जो स्टोमक है वो लाई करता है। तो हमारे स्टोमक की जो लोकेशन है वो एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। और ये किस में होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं हम, जिसमें हमारा स्टोमक वगैरह हमारे जितने भी ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। देखो, हर टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट नोट्स और जो मटेरियल कंटेंट होता है वो वही होता है। अगर आपको एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर जो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आप उसे लिख सकते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में। तो आपको बस एक बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जो स्टोमक है उसका स्ट्रक्चर डायग्राम समझा देती हूँ क्या है। तो हमने जब भी देखा था जो हमारा स्टोमक है वो लाई करता है कहाँ, हमारे ईसोफेगस और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, और ये हमारा स्टोमक है। तो जो हमारा स्टोमक है वो ईसोफेगस, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारा ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लाई करता है। अब ये जो हमारी ईसोफेगस है उसके बाद आता है कार्डियक इंस्पेक्टर। ये जो कार्डियक इंस्पेक्टर है ये क्या है, तो कार्डियक इंस्पेक्टर को हम ऑरिफाइस भी कहते हैं। ऑरिफाइस, ऑरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, ऑरिफाइस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, तो हम इसे ओपनिंग भी कहते हैं। कार्डियक इंस्पेक्टर एक ऐसा जंक्शन है, क्या है, ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर हमारी ईसोफेगस और जो हमारा स्टोमक है वो कनेक्ट होता है या एक दूसरे के साथ कंटिन्यू होता है। उस जंक्शन, उस पॉइंट को कहते हैं हम कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, ये जो कार्डियक इंस्पेक्टर है ये हमारी ईसोफेगस और हमारे स्टोमक को
कनेक्ट करता है या कंटिन्यू करता है एक दूसरे के साथ। उसके बाद है हमारे स्टोमक के पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे स्टोमक का फंडस पार्ट, ठीक है। सबसे पहले जो स्मॉल पार्ट होता है वो है हमारा फंडस। उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे स्टोमक का वो है बॉडी, सबसे बड़ा पार्ट है जो क्या है, बॉडी है। उसके बाद है स्मॉल पार्ट जो किसके साथ कंटिन्यू है, हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ। ये थर्ड पार्ट है हमारे स्टोमक का जिसको हम पाइलोरिस कह रहे हैं, जो किसके साथ कंटिन्यू है, हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर। हमारे स्टोमक में दो स्फिंक्टर्स होते हैं, पहला होता है कार्डिक स्फिंक्टर, दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये हमारे स्टोमक को, ये हमारा जो स्टोमक है उसे कंटिन्यू करता है हमारे ड्यूडेनम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और जो हमारा कार्डिक स्फिंक्टर है वो हमारे ईसोफेगस के साथ हमारे स्टोमक को कंटिन्यू करता है। मतलब कार्डिक स्फिंक्टर में हमारे ईसोफेगस और स्टोमक कंटिन्यू होते हैं या कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उस जंक्शन को हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। दूसरा जहाँ पर हमारा स्टोमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट या फिर उस जंक्शन को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये है लेज़र कर्वेचर, जो स्मॉल पार्ट में आपको दिख रहा है ये है लेज़र कर्वेचर। देन उसके पीछे जो है ग्रेटर कर्वेचर जिसने ज़्यादा पोर्शन को कवर किया हुआ है, तो ये है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। अब मैंने ये लिखे भी हुए हैं स्टोमक के स्ट्रक्चर, एक बार हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा फंडस। तो अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक क्या है, फंडस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अपर पार्ट है स्टोमक का वो क्या है, फंडस। तो हमारा अपर पार्ट क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टोमक का फंडस। दूसरा है बॉडी। तो बॉडी हमारी सबसे बड़ी है एंड बीच में है, मिडल है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सॉरी पार्ट नहीं है, ऑर्गन है किसका, हमारे स्टोमक का। नेक्स्ट है पाइलोरिस। मैंने बताया ये पाइलोरिस है। तो जो पाइलोरिस है वो लोअर पार्ट है हमारे स्टोमक का, सबसे नीचे वाला पार्ट है हमारे स्टोमक का पाइलोरिस, एंड विच इज कंटिन्यू टू द डिस्टल एंड कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ। मतलब जो लास्ट वाला पॉइंट है, जंक्शन है, वो किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक को एक दूसरे के साथ कंटिन्यू या फिर कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला होता है लेज़र कर्वेचर, दूसरा होता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। तो लेज़र कर्वेचर क्या होता है, तो इट इज़ अ शॉर्ट, ये कैसा होता है, छोटा होता है। मैंने आपको बताया था पीछे जो लेज़र कर्वेचर है वो आगे की तरफ होता है, ग्रेटर कर्वेचर है वो स्टोमक के पीछे होता है, बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। यानी कॉनकेव कर्व होता है। कॉनकेव कर्व का मतलब है ये इस तरीके से होता है, ऐसे ही तो था इसका पार्ट, तो ये इस तरीके से होता है। ऑन द राइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस टू ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम। और कहाँ तक है ये हमारा लेज़र कर्वेचर, राइट ओपनिंग जो है हमारी ईसोफेगस की और कहाँ तक ड्यूडेनम, मतलब कि हमारी ईसोफेगस की जो ओपनिंग है और लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तक कौन है, हमारा लेज़र कर्वेचर है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर क्या है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा पार्ट है हमारे स्टोमक का एज कम्पेयर टू किसके, लेज़र कर्वेचर के। अगर हम लेज़र कर्वेचर के कंपैरिजन में बात करें तो जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर है वो बड़ा है, कितनी टाइम, 4 to 5 टाइम बड़ा है। 10। उसके बाद हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स कर्व है उसका, कैसा है, कॉन्वेक्स कर्व है। एंड जो हमारा लेज़र कर्वेचर था उसका कर्व कैसा था, कॉनकेव कर्व। तो मतलब ये जो डेफिनेशन है या फिर ये जो एक दूसरे में डिफरेंसेस हैं इनको आप याद रखिएगा कि जो लेज़र कर्वेचर है वो कैसा है, कॉनकेव कर्व है उसका। एंड जो ग्रेटर कर्वेचर है उसका कर्व कैसा है, तो उसका कर्व है कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। एंड ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ये भी हमारा कहाँ तक है, ईसोफेगस से लेके हमारे ड्यूडेनम के पोर्शन को या ओपनिंग तक कंटिन्यू है। अब बात करते हैं स्पिक्चर। मैंने आपको पीछे बताया था हमारे स्टोमक में कितने स्पिक्चर्स होते हैं, आई विल शो हियर। देखो हमारे स्टोमक में 2 स्पिक्चर्स होते हैं या फिर 2 जंक्शंस होते हैं या फिर 2 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं या फिर ऑरिफाइसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टोमक है, इसमें ये हमारी ईसोफेगस है, ठीक है। एंड ये हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर जो किसके साथ कंटिन्यू रहा है, ड्यूडेनम के साथ। तो जो कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं ना, ये रहा कार्डिक स्फिंक्टर, ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस एक दूसरे को, तो जो हमारी ईसोफेगस है और जो हमारा स्टोमक है उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारी ईसोफेगस
और हमारे स्टोमक को ये इंस्पेक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरा है पायलोरिक इंस्पेक्टर। तो पायलोरिक इंस्पेक्टर्स में हमारा जो स्टोमक है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर ड्यूडेनम के साथ। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसमें ड्यूडेनम किसके साथ कनेक्ट होती है, हमारे स्टोमक के साथ, या जो हमारा स्टोमक है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, हमारे ड्यूडेनम के साथ। तो ये हो गए हमारे कर्वेचर्स और इंस्पेक्टर्स ऑफ स्टोमक। अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ स्टोमक। हमारे स्टोमक की कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टोमक है उसकी 3 लेयर हैं। कितने लेयर हैं हमारे स्टोमक की, 3 लेयर हैं। सबसे पहली है मसल लेयर, ठीक है। सबसे पहली है मसल लेयर, दूसरी है म्यूकोजा, तीसरी है सब म्यूकोजा लेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी लेयर ऑफ स्टोमक में मसल लेयर को। तो जो मसल लेयर होती है इट कंसिस्ट 3 लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर। सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा स्टोमक है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है हमारी मसल लेयर, दूसरी होती है म्यूकोजा, तीसरी होती है सब म्यूकोजा, ठीक है। अब मसल लेयर भी 3 स्मूथ मसल फाइबर्स की जो लेयर्स होती हैं उन्हें कंसिस्ट करती है। जो हमारी मसल लेयर है उसमें भी 3 मसल्स फाइबर की लेयर होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं वो लेयर, तो जो आउटर लेयर होती है वो तो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनली, एंड जो मिडल लेयर होती है वो होती है हमारी सर्कुलरली, मीन्स इस तरीके से लेयर्स होती हैं। एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी ऑब्लिकली फाइबर्स की बनी हुई, जो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी मसल लेयर है इसमें भी फर्दर 3 लेयर्स होती है हमारे स्टोमक के अंदर। आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडल लेयर सर्कुलर होती है, एंड जो इनर लेयर है वो हमारे ऑब्लिक फाइबर्स की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब म्यूकोजा की। तो सब म्यूकोजा क्या करती है, तो इट कंटेन अ नर्व, ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ मसल्स लेयर। तो ये जो सब म्यूकोजा है ये मसल लेयर और म्यूकोजा के बीच में पाई जाती है। कौन सी लेयर, सब म्यूकोजा लेयर, ठीक है। तो इसमें नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है हमारे स्टोमक के लेयर्स के लिए, स्टोमक के लिए। तो इसमें क्या होती है, हमारे नर्व्स एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो इसका एक काम और है कि जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है मसल लेयर, ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्या करती है, ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। नाउ थर्ड लेयर कौन सी है, हमारी म्यूकोजा। जो म्यूकोजा है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर है स्टोमक की। कैसी है, इनर मोस्ट लेयर है स्टोमक की। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक कौन सी है, तो वो म्यूकोजा है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो याद रखिएगा कि जो म्यूकोजा है वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो म्यूकोजा होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, HCl। हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl होता है, जो एसिडिक नेचर का होता है, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमारी म्यूकोजा लेयर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, और ये कुछ और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती हैं हमारी म्यूकोजा में वो प्रेजेंट होती हैं। वो भी कुछ हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं उनका सिक्रेशन कराती हैं, ताकि जो हमारा फूड है वो हमारे स्टोमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, या फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो सके, या तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके हमारे स्टोमक में, या फिर वो अच्छे से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, ताकि उसकी जो आगे का जो फ्लो है वो इजी रहे। तो ये हमारी तीनों लेयर थी, मसल्स लेयर, म्यूकोजा लेयर एंड सब म्यूकोजा। याद रखना आप लोग, एंड ये भी याद रखना कि जो मसल लेयर है उसमें फर्दर 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, मिडल लेयर जो है वो सर्क्यूलर है, एंड जो इनर लेयर है वो ऑब्लिक फाइबर्स की बनी हुई है। नाउ अब बात के क्या क्या फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करता है कौन, हमारा स्टोमक। एंड ये फंक्शंस पूछे भी जाते हैं अलग से, सेपरेटली पूछ सकता है वो आपसे शॉर्ट में, और लॉन्ग में पूरा स्टोमक पूछ सकता है, तो उसमें फंक्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं। सब फर्स्ट तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड बिकॉज एक्टिंग ऑफ एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब जो हमारा स्टोमक है ना, ये जो हमारा स्टोमक है ये कुछ समय के लिए हमारे फूड को अपने अंदर स्टोर भी करता है, ताकि जो एंजाइम्स हमारा स्टोमक सिक्रिएट करता है या रिलीज करता है वो अच्छे से हमारे फूड में मिल सकें,
एंड जो इस पार्टिकल्स हैं हमारे फूड के वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सकें। तो इसीलिए जो हमारा फूड है वो एक टेम्परेरी एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारे स्टोमक में भी रहता है या प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सॉल्युबल ड्रग्स। हमारे स्टोमक में लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, फिर चाहे वो वाटर का हो, अल्कोहल का हो या सॉल्युबल ड्रग्स का हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन है, जो ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए जो हमारा स्टोमक है उसमें हमारा कम एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट माइक्रोब्स बाय हेल्प ऑफ HCl। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। ये जो हमारा स्टोमक है ना, इसमें एक HCl प्रेजेंट होता है, मतलब जो एसिडिक नेचर का होता है, जो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है हमारे म्यूकोसा लेयर के थ्रू, और उसमें कुछ और गैस्ट्रिक कंटेंट भी होते हैं जो सिक्रिएट किए जाते हैं हमारे म्यूकोसा के थ्रू। तो ये जो HCl है ना, ये हमारे जो स्टोमक के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको किल करता है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं स्टोमक में हमारे, वो किल हो जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए या हमारे स्टोमक के लिए एक डिफेंस का काम भी करता है, किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। कौन, हमारा HCl, जो किस में होता है, हमारे स्टोमक में होता है। नेक्स्ट हैव टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो जो हमारा स्टोमक है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, क्योंकि आयरन अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर RBC हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन का स्टोरेज है या जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करवाता है, हमारा स्टोमक करवाता है। दूसरा है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, और जितने भी हार्मोन्स होते हैं गैस्ट्रिक उनको भी हमारा स्टोमक ही सिक्रिएट करता है। जितने भी HCl या अदर जो भी गैस्ट्रिक सब्सटेंसेस होती हैं तो उन्हें भी हमारा कौन सिक्रेट करवाता है, हमारा स्टोमक ही सिक्रेट करवाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर्स बाय पैराइटल सेल्स व्हिच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो हमारा स्टोमक है ना वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, किससे, जो स्टोमक में हमारी पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं ना उससे। अब ये जो पैराइटल सेल ने ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज किया है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना ये हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है या स्टोरेज करवाता है, जिसकी वजह से हमें एनीमियाज नहीं होती। इसीलिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि हमारे स्टोमक के पैराइटल सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है मेंटेन अ वे टू गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम। और ये जो हमारा स्टोमक है, ये जो हमारा स्टोमक है ये एक पाथवे प्रोवाइड कराता है, एक रास्ता प्रोवाइड कराता है हमारे खाने के लिए, जो कि हमारे कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कि उसका एब्जॉर्प्शन होता है अच्छे से और फूड हमारी बॉडी के लिए स्टोर होता है या न्यूट्रलाइज्ड होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, फंक्शंस उसके स्टोमक के, टाइप्स ऑफ कर्वेचर, इंस्पेक्टर, सारी चीज़ें। एंड अगर आप एक बार और वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें इजी तरीके से समझ में आ जाएंगी। मैं फिर आपको बताना चाहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टोमक का, तो आप इसे अच्छे से करके जाएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।